हमास ने जिन बंधकों की हत्या की उसमें 23 वर्ष के इजरायली अमेरिकी नागरिक का नाम भी शामिल है। हमास की हिमाकत के बाद अब अमेरिका ने भी धमकी दी है कि हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। वेस्ट बैंक में इजराइल का ताबड़तोड़ मिलिट्री एक्शन जारी है। आसमान में उड़ती इजरायली जंगी लड़ाकू विमानों ने जरीन और तुलकरम को तहस नहस कर दिया है। इजरायली सेना हमास के आतंकवादियों को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचा रही है, लेकिन इतने सफल ऑपरेशन के बावजूद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि गाजा जंग को 11 महीने होने वाले हैं और इस दौरान इजराइल ना तो हमास का पूरा सफाया कर पाया है और ना ही इजरायली बंधकों की सकुशल रिहाई करवा पाया है। अगर अंत हो रहा है तो सिर्फ गाजा का। गाजा में इमारतें इजरायली एयर स्ट्राइक में जबीदोज हो रही हैं और हमास समेत फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के कमांडर मारे जा रहे हैं। लेकिन गाजा के टनल से अब 2 बंधकों के शव मिले हैं। इसमें 23 वर्ष के अमेरिकी इजरायली नागरिक हर्ष गोल्डनबर्ग पोलिन भी शामिल थे, जिसे लेकर अमेरिका हमास पर तिल मिलाया हुआ है। इजराइल सरकार ने अल कस्साम और हमास को बताया है, अमेरिका ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। ये तस्वीरें इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि दोनों से फोन पर बातचीत हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों ने गाजा में हमास के हाथों मारे गए 6 बंधकों के शवों की बरामदगी पर चर्चा की है। इस चर्चा के बाद यूएस रीच आउट में लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हमास नेताओं को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और अमेरिका सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए युद्ध विराम समझौते पर तेजी से पहुंचने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। मारे गए सभी बंधकों के परिवारों के प्रति अमेरिका गहरी संवेदना प्रकट कर रहा है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि बंधकों की हत्या हमास की दुष्टता है। हमास को सभी बंधकों को तुरंत रिहा करना चाहिए। बचे हुए बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिका प्रयासरत रहेगा। अमेरिका ने हमास को सीधी धमकी दी है कि उसे इस बर्बरता की कीमत चुकानी होगी। मतलब बेहद साफ है, अमेरिका एक तरफ हमास को उसकी हिमाकत का जवाब देना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल हमास के बीच शांति समझौते को भी डिरेल नहीं करना चाहता है। अमेरिका का भड़कना निश्चित है और निश्चित होने का फर्क क्या पड़ेगा। पहला तो ये कि अमेरिका जो अभी तक नेतन्याहू की प्लान से पूरी तरह सहमत नहीं था, शायद उसे 100% ओके कर दे। दूसरी बात, वो बड़े 500 और 1000 पाउंड्स के जो ग्लाइड बम्स हैं वो इजराइल को दे दे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बंधकों की रिहाई के लिए हमास के सामने अब फाइनल डील पेश करना चाहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका हमास के लिए इसे ले लो या छोड़ दो प्रस्ताव पर काम कर रहा है और अगर इसे स्वीकार किया गया तो अमेरिकी मध्यस्थता के प्रयासों का अंत हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या हमास के अड़ियल रुख की वजह से अमेरिका अब गाजा में अपनी सेना उतारेगा? वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया, अमेरिका इजराइल और हमास आतंकवादी समूह के बीच युद्ध विराम और बंधक समझौते की अंतिम रूपरेखा तैयार करने के लिए मिस्र और कतर के साथ काम कर रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या गाजा के टनल में बंधकों के शव मिलने के बाद ये डील पटरी से उतर जाएगी? पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त हमास पर टिकी हैं, क्योंकि अगले 48 घंटों में हमास शांति समझौते को लेकर क्या फैसला लेता है, इस पर ही गाजा जंग का भविष्य टिका हुआ है। अब आने वाले समय में क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन कई संभावनाएं बनती हैं। एक संभावना तो ये भी हो सकती है कि जो पैलेस्टीनियन है वो खुद हमास से इस बात के लिए कहें कि बाकी बचे हुए युद्धबंदियों की हत्या न की जाए। ये भी पॉसिबल है कि हमास इस बात का इंतजार करे कि ईरान इसके ऊपर किस तरह का रिएक्शन लेगा, क्योंकि हमास एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है और ईरान एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है। जितनी सपोर्ट ईरान हिजबुल्लाह को करता है उतनी हमास को नहीं करेगा। लेकिन हमास अगर युद्ध विराम की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका हमास के खिलाफ क्या एक्शन लेगा, ये देखना सबसे दिलचस्प होगा, क्योंकि इजराइल लगातार हमास के खिलाफ बारूदी एक्शन ले रहा है। गाजा में अभी भी इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन में जुटी है, लेकिन इजरायली अमेरिकी नागरिक को मारकर हमास ने अब अमेरिका को भी खुली चुनौती दे दी है।
हमास को ईरान के प्रॉक्सी मिलिशिया संगठन हिजबुल्ला का सपोर्ट है और गाजा में हमले के विरोध में हूती विद्रोही से लेकर इराक और सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी मिलिशिया गुट लगातार अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में इजराइल हमास के बीच अगर समझौता नहीं होता है तो यह खबर पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि गाजा की जंग में अमेरिका की एंट्री का मतलब है मिडिल ईस्ट में एंटी अमेरिकी ताकतों की गोलबंदी और नए सिरे से जंग की आग का भड़कना। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।